तो टाइप में पहला ऑप्शन आता है पैनल, करेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल। ये मैंने आपको पहले पढ़ रखे हैं तो बता रखे हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया सिंटैक्स और WRLD वर्ड कर दिया ना, ठीक है। अब करेक्टर पैनल कैसे आते हैं, जैसे मैंने बीच की स्पेसिंग को सेट करना हो, क्लिक किया, यहाँ से करेक्टर पैनल आ जाता है आपका। इसको एडिट कर सकते हो, जैसे जीरो कर दिया, जीरो हो गया। ये यहाँ से बीच की स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। कोई भी पार्ट ऐसे कर सकते हो, SY इस तरीके से कर सकते हो, देखो, ठीक है ना। इसके बाद आता है देखो टेक्स्ट टूल लिया, पैराग्राफ, पैराग्राफ राइट, सेंटर, लेफ्ट, टेक्स्ट को कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट टूल लिया, फिर आएगा टैब पे जाके देखो ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, ऐसा चेंज कर सकते हो आप। तो टेक्स्ट के पैनल है, ठीक है, 3D कराई दिया था। वर्क पाथ, वर्क पाथ देखो ये पाथ बन गया। अब तुम पाथ को ना एडिट कर सकते हो किस टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। यहां से क्लिक किया, ये देखो ऐसे कर दिया मैंने पाथ ऐड। अब फिर क्या करते हैं, पेन टूल के बाद कंट्रोल एंटर, फिर न्यू लेयर और कलर कर दिया, ऑल्ट बैक, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल D। ये आ गया, ऐसा बना दिया मैंने, देखो, ठीक है। इसको डिलीट कर दो, फिर से इसको ऑन करो, फिर से टेक्स्ट टूल लो, देखो सेव पाथ है, हम किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, सेव के अंदर। अभी टेक्स्ट ना रह के सेव बन गया, देखो। इसका हम कलर यहाँ से कर सकते हैं, देखो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है टेक्स्ट के लिए। ऑप्शन आते हैं, रेस्टराइज करना जानते हो, राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से भी करते हैं ना, राइट क्लिक करके रेस्टराइज। टाइप में जाके कैनवेटिक पैराग्राफ, ये देखो रैप टेक्स्ट देख लो, ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे कैसे चाहिए, आर्क में चाहिए आपको टेक्स्ट, इस तरीके से चाहिए आपको टेक्स्ट, फ्लैग में चाहिए टेक्स्ट, आप कम ज्यादा भी कर सकते हो इस टेक्स्ट की फ्लैग मतलब, ऐसे चाहिए ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और तो कुछ चाहिए नहीं, मैच फॉन्ट, फॉन्ट मैच कर सकते हैं, देखो कौन सा क्या लिख रहा है, मैच ये फॉन्ट दिखा देगा, देखो जी। हाँ, आगे समझ में, टाइप समझ में आ गया। बाकी फॉन्ट प्रीव्यू साइज ये नॉर्मल रखना चाहिए, अपडेट वगैरह अपडेट कर सकते हैं टेक्स्ट, अगर नहीं अपडेट हो रहा हो तो कोई। सेलेक्ट में आ जाओ, ऑल मतलब जैसे जितने भी होंगे सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी, देखो ऑल, जितने भी यहाँ पे होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डीसेलेक्ट जानते हो, कंट्रोल D, रीसेलेक्ट फिर से दोबारा से करना हो कंट्रोल shift D। इनवर्स पता ही है, कंट्रोल shift I से होता है। ऑल लेयर, सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी जितनी भी होंगी यहाँ पे लेयर, ठीक है। फाइंड लेयर, जैसे आप मान लो 40-50 लेयर हो जाती है हमारे पास, अब मुझे सिंटेक्स वर्ड की लेयर फाइंड करनी है, तो सेलेक्ट में जाओ, क्या कर दो, फाइंड लेयर्स, यहाँ पे कर दो सिंटेक्स, वही आ जाएगी लेयर, देखो आप, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेट लेयर का मतलब होता है सारी लेयर गायब हो जाएंगी यहाँ से, देखो, पर रहेंगी यहाँ पे सारी चीजें। यहाँ से ऐसे बंद करके चालू कर भी ऑन भी कर सकते हो। आगे समझ में, कलर रेंज क्या होता है देखो, ये भी देख लो। जैसे मैंने ये ले लिया, देखो, अब यहाँ पे आएगा सेलेक्ट में जाके कलर रेंज, इससे क्या कर सकते हैं हम, देखो ये लिया, इस पर ये एरिया रेंज कन्वर्ट कर लेगा, देखो सिलेक्शन लेने के लिए, ओके कर दिया, देखो ये आ गया। जितना मैंने कलर लिया उसका रेंज उसने पकड़ लिया वहां से वो। तो ये सिर्फ किस लिए, सिलेक्शन बनाने के लिए। ये भी इसी तरीके से है, फोकस एरिया, ये देखो कितना फोकस करना है, ये क्लिक कर देते, इसने पूरा फोकस कर लिया अभी इस तरीके से। बाकी इसमें ऑप्शन भी आता है
शायद इसका किसका, आई ड्रॉपर का। नहीं, वो खुद ही ले रहा है फोकस। तो ये सब सिलेक्शन बनाने के लिए है। सब्जेक्ट जानते ही हो, स्काई, स्काई का सिलेक्शन बना लेगा प्रॉपर, बस किसी जो स्काई का होगा देखो। स्काई रिप्लेस भी कर सकते हो, देखो एडिट में जाके यहाँ पर आता है स्काई रिप्लेसमेंट। कौन से करना है देखो, यहाँ से चूज कर सकते हो आप, स्काई अपना रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। सेलेक्ट एंड मास्क किस लिए यूज करते हैं, ये देखो कभी कभार क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने इसका वेब लिया, सेलेक्ट में क्या कर लिया, सब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसके पीछे मैं डाल दूं कौन सा कलर, ब्लैक कलर, देखो ये रह जाते कभी कभार, देखो साइड साइड में हल्के हल्के। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्या लेंगे इसका, सिलेक्शन, सेलेक्ट में जाना, सेलेक्टेड मास्क। इससे क्या करेंगे देखो, रेडियस बढ़ा देंगे, स्मूथनेस बढ़ा लेंगे, फेदर बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और ओके कर देंगे। फिर कंट्रोल जैसे कॉपी कर लेंगे तो ये वाला पार्ट की बंद हो जाएगा। आए समझ में। तो उसने कवर कर लिया एरिया साइड वाला। ये भी इसी तरीके से होता है, देखो मॉडिफाई, ये क्या करता है, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन लो, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन को। 4 पिक्सल कर लिया, न्यू लेयर, कलर डाल दिया, इसको पीछे कर दिया। बाय। आगे से और भी ले सकते हो, कंट्रोल के साथ फिर से सिलेक्शन लिया, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड से सिलेक्शन बढ़ता है और कॉन्टेक्स्ट सिलेक्शन कम हो जाएगा। फेदर एजेस को स्मूथ करता है, एक्सपेंड, फिर से ले लिया 4, फिर से न्यू लेयर ली, और फिर से कलर दे दिया, इसको इसके पीछे कर दिया, देखो तो ये आ गया। आया समझ में। बाय। ठीक है। तो ये सिलेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे देखो। ग्रो, ये भी ग्रो सिलेक्शन लेने के लिए होता है, जैसे पेन मैजिक पेन टूल लिया, सिलेक्शन आ गया, राइट क्लिक करके ग्रो, ग्रो मतलब और बढ़ा देगा उस सिलेक्शन को, फिर से ग्रो करो और बढ़ा देगा। और सिमिलर ऐसा कहीं और भी होगा तो वो भी सिलेक्ट कर लेगा वो देखो। यहाँ पे भी ऐसा देखो, इस तरीके से। आया समझ में। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी जानते हो, ठीक है, क्विक मास्किंग बता रखी है। और लोड सिलेक्शन, जैसे यहाँ पे चैनल मास्किंग में कराया था ना मैंने, चैनल मास्किंग में लोड सिलेक्शन, सिलेक्शन को लोड करने के लिए होता है। और सिलेक्शन अगर सेव करना है तो यहाँ पे सिलेक्शन सेव भी कर सकते हो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, मुझे सेव करना है, सेव सिलेक्शन, क्या नाम से कर दिया देखो। अब मुझे इसकी कभी जरूरत पड़ी तो चैनल में जाना, यहाँ होगा ये देखो, कंट्रोल के साथ क्लिक करने से आ जाए, फिर न्यू लेयर और करा दो, बस आगे हो गया खत्म। फिल्टर कराई थी, व्यू में कुछ है नहीं, और प्लगइन्स तो उसके होते विंडो में जो पड़ा रखे होते वो सारी चीज यहाँ पर शो करती है। आगे समझ में कोई डाउट। पोर्टफोलियो पे काम करो, मैंने दिया है, अगर उसमें कुछ चीजें नहीं आती हैं आपको फिर मुझसे पूछ सकते हो क्या चीजें नहीं, टॉपिक्स, ठीक है।